ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਟਾਸ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। सनातन परंपरा जिंदा है तो उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी का उनके 7 पीढ़ियों का बलिदान उसको शब्दों में हम सीमित नहीं कर सकते साहब। हमारे पास हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ की स्थापना की होगी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। ਵੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ कुछ और होना। आज सिख ही नहीं होते हिंदुत्व नहीं होता साहब, ये देश नहीं होता। ये भी कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसे भी ये भी कहीं ना कुछ बन ही गया होता, लेकिन हिंदू और सिख नहीं होते। कि विश्व के अंदर जितने युद्ध हुए हैं, धन दौलत संपत्ति जायदाद किसी न किसी लोभ लालच के लिए हुए हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का यानी ये कल ऐसे रहबर जी का कोई मिसाल। हमारे गुरु पुत्रों ने देश धर्म के लिए शहादत दी है, उसको याद दिलाने के लिए हमारे मोदी जी ने वीर बाल दिवस की मनाने का संकल्प लिया है। और यह वीर बाल दिवस हिंदुस्तान नहीं, आज विश्व के कोने कोने में मनाया जा रहा है। ਪੈਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਰਾਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਚੌਕ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। धन्यवाद भाई साहब। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ? आज दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है, प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस पावन पवित्र त्यौहार की, इस जन्म दिवस की पूरे देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम ऐसे दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस मना रहे हैं कि जिनके औरंगजेब के अत्याचार से जब पूरा समाज और दुनिया दुखी थी, ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और युद्ध ऐसा हुआ कि उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हो गए। 4 पुत्र शहीद होने के बाद माता गुजरी ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि गुरु गोविंद सिंह, आपके इस लड़ाई का औचित्य क्या है? आपके तो 4 बेटे थे, चारों खत्म हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी माता से कहा कि देश धर्म दे वास्ते वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जिंदा कई हजार। यानी कहने का एक ही मतलब है कि विश्व के अंदर जितने युद्ध हुए हैं, धन दौलत संपत्ति जायदाद किसी न किसी लोभ लालच के लिए हुए हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का यानी ये कल ऐसे रहबर जी का कोई मिसाल नहीं मिलती है। विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जहाँ मानव जाति रहती है, देवी देवता भी रहते हैं। लड़ाई नाल जर जोरू जमीन किसी ने लेनी, मनुष्यता दे लिया। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4, ऐसा इतिहास कल्ला गुरु गोविंद सिंह जी का दूसरे का हो नहीं सकता। ऐसे महापुरुष और अपने दशमेश पिता का जन्म दिवस, अगर गुरु साहब उस वेले बलिदान ना देंदे, आज इतिहास कुछ और होना। आज सिख ही नहीं होते, हिंदुत्व नहीं होता साहब, ये देश नहीं होता। ये भी कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसे भी ये भी कहीं ना कुछ बन ही गया होता, लेकिन हिंदू और सिख नहीं होते। ये गुरु गोविंद सिंह जी की देन है, जिसकी वजह से आज विश्व में हिंदू संस्कृति की गूंज सब जगह पहुँच गई है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। यानी कि अगर उन्होंने दसते हुए राह ही चलना चाहिए सानू सारियां नू। बिल्कुल, चाहे किसी जाति के लोग हों, अगर जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का त्याग बलिदान, उनकी 7 पीढ़ियों का त्याग बलिदान अगर जो हम थोड़ा सा भी याद कर लें, तो मुझे लगता है कि हम वो देन तो नहीं दे सकते, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे संस्कार दे सकते हैं। इस नाते मैं आपके माध्यम से मैं नई पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सिक्खी पंथ को निभाते हैं उनको केस कटने से बचना चाहिए। और ख़ास तौर पर किसी जाति धर्म के बच्चे हों, मैं उन बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जो वास्तव में गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को आप शहादत और उनको याद करना चाहते हो, तो आप नशे से बचो, नशे से बचना चाहिए, ताकि देश के अंदर अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो। इस बार ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ बड़े उपराले किए गए, बहुत बड़े पद्धर पर कोशिश की गई है, एक वधिया संकेत है। जी बिल्कुल भाई साहब, आपने देखा होगा कि नई पीढ़ी के हमारे बच्चों को एक मोटिवेशन के लिए, उनको नई सीख लेने के लिए 26 दिसंबर को हमारे मोदी जी ने वीर बाल दिवस ऐसा मनाने का संकल्प लिया। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि नई उम्र के बच्चों को लगना चाहिए कि जिस छोटी उम्र में हम दूध के लिए, कॉपी के लिए, किताब के लिए और घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए हम रोते हैं, उस उम्र में हमारे गुरुपुत्रों ने देश धर्म के लिए शहादत दी है। उसको याद दिलाने के लिए हमारे मोदी जी ने वीर बाल दिवस की मनाने का संकल्प लिया है। और
ये वीर बाल दिवस हिंदुस्तान नहीं, आज विश्व के कोने कोने में मनाया जा रहा है। मैं इस काम के लिए, नई पीढ़ी को अच्छी दिशा देने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी को तो हम शब्दों में नहीं कह सकते, उनके पुत्रों को हम शब्दों में उनके त्याग बलिदान को नहीं कह सकते, बहुत छोटा पड़ जाएगा। लेकिन मोदी जी ने नई पीढ़ी को एहसास कराने का काम किया है। मैं पूरे समाज ਵੱਲੋਂ मैं मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਟਾਸ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ भाई साहब, हम ये नहीं कह सकते। देखो, देश के अंदर के लोग अपने मांगों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए ये समय समय पर मांगे उठते रहती हैं, ये कोई विषय नहीं है। लेकिन जहाँ रही बात, देखो, हिंदू और सिख की, ये एक ही ब्लड है, एक ही कल्चर है, एक ही संस्कार है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ की स्थापना क्यों की? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। ਵੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੱਕ सीमित नहीं है। आज सनातन परंपरा जिंदा है, तो उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके 7 पीढ़ियों का बलिदान, उसको शब्दों में हम सीमित नहीं कर सकते साहब। हमारे पास हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है। उस त्याग बलिदान को हम कभी इतिहास के पन्ने में किसी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जब देखने को मिलता है ना, तो दिल कांप उठता है, कांप उठता है भाई। शब्द नहीं है, वो हमारे देवता हैं। हमने राम जी को वनवास में उनके पिताजी को हार्ट अटैक होते हुए देखा है। कृष्ण जी को माता पिता से बिछोड़ते हैं तो हमने तकलीफ देखी है। लेकिन ये ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ हैं कि हरविंदर जी, ये एक ही इतिहास है जहाँ दादी अपने पोतरों को बोलती है कि बेटा, अपने दादा गुरु तेग बहादुर और अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी की चिट्टी चादर पे दाग मत लगने देना, जान गंवा देना, लेकिन धर्म मत बदलना। ये पूरे विश्व के अंदर एक ही इतिहास दिखता है। उस इतिहास को हम शब्दों में नहीं कह सकते साहब, शब्दों में नहीं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब।